काजी फाइज ईसा के बाद हुकूमत की मुमकिन तब्दीली, शहबाज हुकूमत का खात्मा, दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत की मुमकिन तब्दीली के हवाले से एक मरतबा फिर नजरें यानी काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हुक्मरान नून लीग के लिए एक और अदालती तख्ता पलट, लेकिन पीटीआई के लिए इंसाफ की फराहमी होगी। हालिया दिनों में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खदशा जाहिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट रवां साल अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि शहबाज हुकूमत के खात्मे का इम्कान है। इसके बरक्स पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी पार्टी की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की है कि अदलिया पीटीआई को उसका चोरी शुदा मैंडेट वापस देगी और पार्टी रवां साल दिसंबर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग का खौफ और पीटीआई की उम्मीदें काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से वाबस्ता हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अक्टूबर के दूसरे निसफ में रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। नून लीग और पीटीआई को तवक्को है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात और केसेस की समाअत अर्जेंट बुनियादों पर करेंगे, जिसे पीटीआई के हक में और नून लीग के खिलाफ फैसला आ सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में हाल ही में लिखे गए अक्सरियती फैसले के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पीटीआई को वो मिल गया है जो उसने यानी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक एजेंडा था, 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बनाया जाएगा और इसके लिए अक्टूबर या नवंबर का इंतजार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई को पीटीआई के हक में मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने अदालतों से कहा कि वो सियासी फैसले सुनाने से गुरेज करें और ऐसे फैसले सुनाएं जिनसे उनके एहतराम में इजाफा हो। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि इस वक्त अदलिया ने 2018 के इंतखाबी नताइज का नोटिस क्यों नहीं लिया, क्या उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात का नतीजा नहीं देखा। कुछ दिन के बाद पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने उम्मीद जाहिर की कि मुश्किलात का शिकार पीटीआई के हालात बेहतर हो जाएंगे और वो मौजूदा हुक्मरानों को बेदखल करने के लिए दरकार जादुई नंबर के हुसूल के बाद पीटीआई दिसंबर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और यकीन है कि हमें यानी कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी नशिस्तें मिल जाएंगी। उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज में मुबैना हेरा फेरी के खिलाफ पार्टी की दरख्वास्तों को समेटने के लिए अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता की। असद कैसर ने कहा कि फार्म 45 की बुनियाद पर इलेक्शन जीतने वाले कामयाब उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले के लिए पीटीआई अदलिया की तरफ देख रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दायर दरख्वास्तों पर फैसले से कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल दिसंबर तक पीटीआई मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो सकती है।